आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन क्या होती हैं। जहाँ भी आप रिएक्शनों का नाम सुनेंगे, ठीक है ना, जहाँ भी आप रिएक्शनों का नाम सुनेंगे आपको एकदम ध्यान आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन किस प्रकार होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, रिएक्शन जो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। और रिएक्शन होती क्या है, एक्चुअल में रिएक्शन होती क्या है, रिएक्शन कैसे काम करती है। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर, इंटर के अंदर ये पढ़ा होगा, ठीक है ना। रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी से रिएक्शन करता है और उत्पाद बनाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना। आपके टीचर ने लिखाया होगा रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये एक डायरेक्ट मेथड है लिखने का, मगर ऐसा नहीं होता। रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी से रिएक्शन करता है और एक इंटरमीडिएट बनाता है। ये क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट। जिसे हिंदी में बोलेंगे माध्यमिक यौगिक अभिक्रिया के बीच में बनने वाला, ठीक है ना, अभिक्रिया के बीच में बनने वाला। तो अगर कभी भी रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी आपस में रिएक्शन करते हैं तो सीधे वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, उसके बीच में माध्यमिक यौगिक बनता है, ठीक है ना। माध्यमिक यौगिक के अंदर कई सारी प्रक्रिया हो सकती हैं, ठीक है ना, उसके अंदर कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं। आपको वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। रीअरेंजमेंट भी होता है, ठीक है ना। अब रीअरेंजमेंट जब हमें देखना है तो उसको किस प्रकार से देखेंगे, ठीक है ना, उस चीज़ को किस प्रकार से देखेंगे। तो अरेंजमेंट के अंदर हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी जब आपस में रिएक्शन करते हैं और हमारा इंटरमीडिएट बना, तो इंटरमीडिएट के अंदर अगर वो प्रोडक्ट में चेंज होता है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती हैं, संभावनाएं होती हैं कि कौन स्टेबल होगा और कौन अनस्टेबल होगा। जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होता है, जो उसके अंदर ज़्यादा स्टेबल होता है, जो उसके अंदर ज़्यादा स्टेबल होता है, वो ही उसके अंदर आपको, वो ही रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट होता है, ठीक। इसके बाद ये आपको समझ में आ गया कि रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी आपस में रिएक्शन करते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं, इंटरमीडिएट बनाने के बाद वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब दिमाग में आती है सबसे जो पहली बात, बोले सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत सारी रिएक्शन है, ठीक ना, बहुत सारी याद नहीं होती, हम इसे याद कैसे रखें, ठीक है ना। तो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर उसकी मैकेनिज्म कि रिएक्शन के टाइप क्या हैं, रिएक्शन होती कितने प्रकार की हैं, वो सारी की सारी बातें जो हैं आपके फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर बताई गई हैं, ठीक है ना, आपके फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर बताई गई हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे रिएक्टेंट के बेस पे देखें तो रिएक्टेंट 4 तरीके से वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। रिएक्टेंट 4 तरीके से वर्क कर सकते हैं। या तो रिएक्शन के अंदर एडिशन हो सकता है, 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, 2 रिएक्टेंट आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। जब 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं उसके अंदर ऐसी संभावना होती है कि 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़ सकते हैं और इंटरमीडिएट बना के प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सकते हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है, योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, एडिशन रिएक्शन कहलाती है। दूसरी बात आ जाती है कि इसका दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखें कि माना कि ए है और एक बी, ए बी कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हमने किसी सी से करी तो सी इस बी को यहाँ से हटा देगा। क्या करेगा, सी इस बी को यहाँ से हटा देगा, या ये बी यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह सी जुड़ जाएगा। क्या चीज़ बन जाएगी, ए सी प्लस बी। क्या बनेगा, ए सी प्लस बी। तो इस कंपाउंड में से इस सी ने इस बी को हटा दिया और क्या बना, एक नया कंपाउंड बन गया। इस प्रकार की घटना या इस प्रकार का फिनोमिना जो कहलाता है वो प्रतिस्थापन कहलाता है। जब किसी कंपाउंड में से एक एटम या ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी अनदर सेम पावर के ग्रुप या एटम से, तो इस प्रकार की रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं।
अगला हमारा टाइप आ जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या आ जाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर होता है, अगर हमारे पास लिखा हुआ है CH3, क्या लिखा हुआ है? CH3 और OH, क्या लिखा हुआ है? OH। अगर हम इसे गर्म कर देते हैं, देखो ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसको एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ से मान लो इसके अंदर हम ले लेते हैं CH3 CH2 OH। तो OH को हम लिखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ से H, यहाँ पे 3 थे, हमने एक कहाँ ले लिया? बाहर। तो यहाँ से 2, एक H और एक O, ये प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और ये क्या बन गया? एल्कीन बन गया। ये क्या बना? एल्कीन। क्या बना? H2O। तो आपने देखा इसके अंदर आपने क्या देखा कि इथाइल अल्कोहल को जब हम गर्म करते हैं तो कुछ केसों में आपको देखने को मिलेगा कि एल्कीन बनेगा। तो एक ही कंपाउंड में से 2 एटम एक साथ आपस में कंबाइन होकर एलिमिनेट हो गए, इसीलिए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरी रिएक्शन आती है रीअरेंजमेंट। क्या आती है? रीअरेंजमेंट। और इस रीअरेंजमेंट के अंदर हम क्या देखेंगे कि रीअरेंजमेंट के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर यदि कोई कंपाउंड स्टेबल अवस्था में नहीं है तो वो अपने आप को स्टेबल अवस्था में लाने के लिए क्या करता है? स्टेबल अवस्था में लाने के लिए अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, पुनर्विन्यास कर लेता है। एक अवस्था उसके एटम एक जगह से हटते हैं और दूसरी जगह आ जाते हैं और अपने आप को स्टेबल फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है ना। मैंने अभी तक आपको ये बतलाया कि रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं होती। पहले रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। और रिएक्टेंट के बेस पर, जो किसके बेस पर? रिएक्टेंट के बेस पर रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 4 जो टाइप की होती है, 4 टाइप की होती हैं। उन 4 टाइप के अंदर एडिशन रिएक्शन आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाता है, एलिमिनेशन आ जाता है और रीअरेंजमेंट रिएक्शन आ जाता है। ये आपके BSc फर्स्ट ईयर के अंदर, ये आपके फर्स्ट और सेकंड, अगर आप फर्स्ट और सेकंड देखेंगे तो वहाँ आपको पूरा का पूरा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर मैकेनिज्म ही है और उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इस टाइप के आपको वहाँ टॉपिक मिलेंगे। तो उसी में से एक टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शन, जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन 4 टाइप की हो गई, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। क्या बात हमारी यहीं पर खत्म होता है? नहीं, इसके बाद भी इनके टाइप होते हैं। माना कि एडिशन रिएक्शन है तो एडिशन रिएक्शन के अंदर भी 3 टाइप है। एडिशन रिएक्शन के अंदर भी कितने टाइप है? एडिशन रिएक्शन के अंदर भी 3 टाइप है। तो पहला टाइप कौन सा जाएगा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, E1 और E2। एक टाइप और अगर आप इसके अंदर पढ़ना चाहो तो EAB भी इसके अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट के अंदर हम इसकी डेफिनेशन और इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। मैंने जो अभी आपको बतलाया वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, नोट डाउन कर दिया है। और आप यहाँ देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी 3 टाइप की हो सकती हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में बोलेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक क्या है कि रिएक्शन जो किस प्रकार से वर्क करती है, रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको एडिशन भी पढ़ना है, आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ना है, आपका एलिमिनेशन भी पढ़ना है और आपको रीअरेंजमेंट भी देखना है और इनके आपको टाइप भी देखने हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है और यहाँ से आपके 2-2 नंबर के काफ़ी सारे, ठीक है, 2 मार्क्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी जैसे आपको एडिशन और सब्स्टिट्यूशन एक साथ दे दिया तो 3 मार्क्स का दे दिया आपको, ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैं आपका रिवीजन और करा देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया और इसके बाद इस वीडियो बनाने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप एडिशन, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, रीअरेंजमेंट क्या होता है और इसके अंदर आपका
इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन के अंदर बेंजीन का नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, इसके अंदर क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक, और सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन आएगा। इसके अंदर मार्कोनिकोफ रूल आपको पढ़ने को मिलेगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आपको अल्कोहल की रिएक्शन देखने को मिलेगी कि अल्कोहल जो है अपने ए और बी अल्फा और बीटा से किस प्रकार से एटम को एलिमिनेट करता है। आप देखें लास्ट मैंने आपको बताया रिएक्शन के अंदर क्या है, ए बी आपस में रिएक्शन करते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं और आपका प्रोडक्ट बन जाता है। फिर मैंने उसके बाद बताया टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। इसके अंदर सबसे पहले एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। मैंने इसका हिंदी मीनिंग भी नीचे लिख दिया है। और ये भी कितने टाइप की हो सकती है, ये भी 3 टाइप्स की हो सकती है। कौन कौन सी, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है ना। अब यहाँ बात आती है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है प्लस, और फिलिक का मतलब चाहने वाला, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस को चाहने वाला, तो न्यूक्लियस को चाहने वाले का अर्थ ये हो गया कि ये पॉजिटिव पे अटैक करते हैं। ऐसी स्पीसीज जो क्या होती हैं, निगेटिव होती है, जैसे OH माइनस, ठीक है ना, OH माइनस, Cl माइनस, ये सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक हैं, ठीक है ना। इनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव के ऊपर अटैक करती है। और इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब जैसे Cl प्लस, Br प्लस, इस टाइप की जो स्पीसीज होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले। तो इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा, मतलब माइनस को कौन अटैक करेगा, जो स्पीसीज पॉजिटिव होगी। बात आती है फ्री रेडिकल की, नहीं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ मैं आपको कि क्या है कि अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले 2 एटम हैं, सेम जैसे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो इस सिंगल बॉन्ड जो है वो 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन Cl ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन Cl ने दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl ने दिया होगा। तो इनके अंदर सेम शेयरिंग हुई, कोवैलेंट, को का मतलब सेम, वैलेंट का मतलब सहयोग करने वाले, समान रूप से ये आपस में जुड़ेंगे। तो इनके अंदर जो फिशन होता है वो इस प्रकार से होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब इस बॉन्ड का विदलन जो होता है, इस बॉन्ड ये जो बॉन्ड टूटता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। तो इसमें क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। इस टाइप से हम फ्री रेडिकल को लिखते हैं। क्लोरीनियम, ये क्या हो गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है, ये हो गया क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है ना। आप इसे देखेंगे और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये टॉपिक आपको कराता रहूँगा, जैसे एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। धन्यवाद।